हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में ये देखेंगे कि आरी वर्क करते समय आपको रिंग कैसे यूज़ करनी चाहिए या फिर रिंग की कौन से साइज़ की आपको यूज़ करनी चाहिए। तो जो भी आरी वर्क सीख रहा है उन लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिंग के बारे में या फ्रेम के बारे में कि हम कौन सी फ्रेम यूज़ करें, कैसे फ्रेम यूज़ करें। अगर हमारे पास बड़ी वाली फ्रेम जो कि स्क्रीन पे दिखाई गई है वो वाली फ्रेम अगर आपके पास नहीं है तो आपको कौन सी फ्रेम यूज़ करके आपको ब्लाउज़ में या कोई भी कुर्ती में, साड़ी में आरी वर्क करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ रिंग्स लिए हैं जो कि सबसे छोटी साइज़ से सबसे बड़ी साइज़ तक की है और इससे भी बड़ी है लेकिन वो मोबाइल के फ्रेम में नहीं आएगी, तो इसलिए जितने भी छोटे रिंग्स हैं मैंने उसको लिया है। और ये सबसे छोटी वाली रिंग है 5 इंच की, 6 इंच की एक रिंग है और ये वाली जो है ये 10 इंच की है और ये 12 इंच की है। तो मार्केट में इंच के हिसाब से रिंग मिलती है, इससे छोटी भी रिंग आती है और इससे बड़ी भी 24 के साइज़ में भी रिंग आती है। तो जो भी साइज़ की आप रिंग लो तो आपको सबसे पहले रिंग को कैसे यूज़ करना है। तो रिंग को आपको देखो यहाँ पे रिंग डैमेज होने की बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, तो इसका सॉल्यूशन एक है। अगर आपको आपकी रिंग ऐसे बार बार डैमेज होती है या फिर इस रिंग के वजह से आपका फैब्रिक जो है उसमें डैमेजेस आते हैं, तो आपको सबसे पहले रिंग में कॉटन के कपड़े से आपको रिंग को कवर कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरे पास ये सबसे बड़ी वाली रिंग है जो कि है 24 इंचेस की, उस पर मैंने सेलो टेप से इसको कवर कर दिया है। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे मैंने जो है वो सेलो टेप से दोनों अंदर और बाहर की रिंग को सेलो टेप से कवर कर लिया है। तो आपको भी आपकी जो जितनी भी साइज़ की रिंग है तो आपको उसको सेलो टेप से या कॉटन के फैब्रिक से आपको उसको कवर कर लेना है, ताकि जब भी आप इस रिंग को फ्रेम को यूज़ करेंगे तो इसमें ऐसे डैमेजेस नहीं आएंगे और इस डैमेजेस से आपका फैब्रिक डैमेज हो सकता है या आपके फैब्रिक में इस राउंड शेप का मार्क आ सकता है। तो आपका फैब्रिक, कस्टमर का फैब्रिक बहुत महंगा होता है और डैमेजेस की वजह से जो भी आपने वर्क किया है वो वर्क अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं कि आपको हमेशा रिंग को कवर कर लेना है, तो आपकी रिंग भी ख़राब नहीं होगी, रिंग भी डैमेज नहीं होगी और उस रिंग की वजह से आपका फैब्रिक भी डैमेज नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले आपकी कितनी भी साइज़ की, छोटी साइज़ हो, सबसे छोटी साइज़ हो या सबसे बड़ी साइज़ हो, आपको सभी रिंग को यहाँ पे कवर कर लेना है। आपको यहाँ पे कॉटन का ही फैब्रिक लेना है इसको रिंग को कवर करने के लिए, या फिर आप ब्लैक कलर की सेलो टेप आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आपकी नॉर्मल सेलो टेप है उससे भी आप दोनों रिंग को कवर कर लेना है। या फिर मार्केट में जो मेडिकल में आपको जो फैब्रिक वाली टेप मिलेगी उसको भी आप इससे कवर कर सकते हैं। तो हमेशा आपको रिंग को डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करना है, इससे डैमेज होता है फैब्रिक में और रिंग में भी डैमेज होता है। देखो इस तरह से ये रिंग आपकी डैमेज हो सकती है, तो आपका मनी पूरा वेस्ट हो जाएगा या फिर आपको बार बार रिंग को नई खरीदनी पड़ेगी। तो इसके वजह से आपको हमेशा रिंग को कपड़े के साथ या फिर सेलो टेप के साथ कवर करके ही रिंग को यूज़ करते हैं, तो लंबे समय से ये रिंग आपकी यूज़ में आ जाएगी। तो ये वाली रिंग है जो मैंने फैब्रिक से रिंग को कवर किया है, ये 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये लास्ट मंथ में ही इसको मैंने ख़रीदा था। तो देखो इसका यूज़ कितना हुआ और ये तुरंत ही डैमेज हो गई। तो इसको सिंपली फेविकॉल से स्टिक किया होता है तो ये कभी भी निकल सकता है, तो इसके लिए आपको ऐसे यूज़ करना है। तो आपका एक डाउट तो इस वीडियो में क्लियर होगा कि आपको रिंग कैसे यूज़ करना है या कौन सी रिंग आपको यूज़ करना है। आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, आप अगर डिज़ाइन छोटी है तो आपको छोटी डिज़ाइन है या फिर इंच के हिसाब से डिज़ाइन है तो आपको इंच के हिसाब से रिंग को यूज़ करना है। 5 इंच का डिज़ाइन है तो आपको 5 इंच से थोड़ा 1-2 इंच बड़ी वाली रिंग आपको यूज़ करनी है। ये रिंग आप 6 इंच की रिंग यूज़ कर सकते हैं ताकि जितना भी 5 इंच का वर्क है आपका इस रिंग में पूरा आ सके। तो इतना छोटा वर्क है तो छोटा वाला रिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा वर्क है या फिर ब्लाउज़ का नेक है, स्लीव्स है, तो स्लीव्स में आपको बड़ी वाली रिंग लगेगी। जैसे कि ये वाली रिंग है, सबसे बड़ी वाली रिंग है मेरे पास 24 इंचेस की। तो आपको इसको ले लेना है ताकि जितना भी आपका जो भी स्लीव्स का जितना भी पैटर्न है उस रिंग में आपका आ सके, उतना ही आपको यूज़ करना है। अगर आप आरी वर्क कर रहे हैं तो
छोटी नीडल से आपको सपोर्ट लेने के लिए ज़रूरत होगी, तो आप इस छोटी नीडल से आप नहीं कर सकेंगे आरी वर्क, क्योंकि एक हाथ में आपको नीडल पकड़नी होती है, दूसरे हाथ में थ्रेड को पकड़ना होता है। तो इस छोटे रिंग से आप वर्क नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा बड़ी वाली रिंग ले लेनी है, ताकि आप इसको सपोर्ट देके आरी वर्क इजीली कर सकते हैं। या फिर एक साइड पे आपको टेबल पे रख के या फिर उसके ऊपर कुछ वेट रख के आप ऐसे यहाँ से आप वर्क कर सकते हैं। तो आपको इतनी बड़ी रिंग ले लेनी है। अगर आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड के अकॉर्डिंग रिंग का मेजरमेंट आता है। जितना भी इंच का स्टैंड है आपका, उतने इंच की रिंग आती है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन उस वाली रिंग को भी आपको यूज़ करते समय फैब्रिक को या सेलो टेप को आपको उससे कवर करना होगा, ताकि वेस्टेज कम हो जाए। तो इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हुआ। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज़ को रिंग में लगा लिया है। तो देखो इस वाली रिंग को भी मैंने फैब्रिक से कवर कर दिया है, ताकि यहाँ पे अगर ब्रोकेट का फैब्रिक है तो ज़्यादा डैमेज नहीं आएगा। लेकिन कॉटन का फैब्रिक है, सिल्क का फैब्रिक है, तो जॉर्जेट का फैब्रिक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला निशान आ जाता है। अगर आप ये क्लॉथ नहीं लगाएंगे तो उस निशान को आपको नहीं आना है। तो इसके लिए आपको एम्ब्रॉयडरी रिंग को आपको हमेशा फैब्रिक से या कुछ सेलो टेप से आपको कवर करना पड़ेगा। तो इससे इस ब्लाउज़ के ऊपर डैमेज नहीं आएगा। तो देख सकते हैं आप कितना इजीली और स्मूथ है। यहाँ पे बिल्कुल भी डैमेजेस नहीं है, नहीं तो यहाँ पे जितना भी राउंड है वहाँ पे आपका डैमेज आएगा और रिंग का शेप उस फैब्रिक के ऊपर आ जाएगा। तो ये ब्लाउज स्टिच करने के बाद विजिबल होगा, तो उसको आपको नहीं करना है। तो बस आपको ऐसे ही रिंग को यूज़ करना है। अगर और कोई डाउट है रिंग के बारे में या आरी वर्क के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।